Hello friends, I am Himrata Gautam. Welcome to all students. Let's this now. Today it is the main topic of elevation process. तो फ्रेंड्स आज मैं सभी को एलिवेशन ऑफ प्रोसेस मूल्यांकन की प्रक्रिया के बारे में बताने जा रही हूँ। लेकिन फ्रेंड्स इसको बताने से पहले मैं सभी स्टूडेंट्स से ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि यदि किसी भी स्टूडेंट ने मेरी पहली वीडियो को वॉच नहीं किया है तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जा कर के मेरी पहली वीडियो को वॉच कर सकते हो। देखो फ्रेंड, मैंने आपके लिए ये एक फिगर बनाया है ना। तो इसमें फ्रेंड मैं आपको बता रही हूँ सबसे पहले क्या होता है कि बच्चे के व्यवहार में परिवर्तन करते हैं। क्या करते हैं? बच्चे के व्यवहार में परिवर्तन करते हैं और ये पता लगाते हैं कि बच्चे के व्यवहार में परिवर्तन करने से उसके सीखने में अनुभव हो रहा है या नहीं हो रहा है। बच्चा कैसा सीख रहा है, बच्चा के शिक्षा के उद्देश्य कैसे हैं। जैसे कहीं पर बच्चे की शिक्षा के उद्देश्य, जैसे कहीं पर सिखाते हैं वाज बाज, तो हम लोग उसी भाषा को उसके व्यवहार को परिवर्तन कर देंगे किसमें? वॉज में। क्योंकि हमने उसे क्या दी? शिक्षा दी। क्योंकि हमने उसको क्या दी? एजुकेशन दिया है ना, एजुकेशन दी। तो फ्रेंड हमें देखते हैं कि बच्चे ने क्या प्राप्त किया है, बच्चे ने क्या शिक्षा प्राप्त की है, बच्चे ने कितनी सीमा तक शिक्षा को प्राप्त किया है। तो फ्रेंड ऐसी बातें किसने बोली? ब्लूम ने बोली। और ब्लूम ने बताया कि मूल्यांकन शिक्षण उद्देश्य है ना, शिक्षण उद्देश्य मतलब टीचिंग एम्स क्या हैं, सीखने के अनुभव क्या हैं, सीखने के अनुभव क्या है, क्या उनके एक्सपीरियंस हैं, लर्निंग ऑफ एक्सपीरियंस क्या है उनके सीखने का अनुभव, व्यवहार में परिवर्तन है ना, व्यवहार में। तो ये सारी बातें हमें कहाँ से पता चलती है? मूल्यांकन प्रक्रिया से पता चलती हैं। मूल्यांकन शिक्षण प्रक्रिया के एक अभिन्न अंग है। कैसा अंग है? अभिन्न अंग है, मेन पार्ट है किसका? मूल्यांकन शिक्षण प्रक्रिया का। ये समझ लो आप, मूल्यांकन और मूल्यांकन क्या? शिक्षण प्रक्रिया का ये एक अभिन्न पार्ट है। इस प्रकार प्रक्रिया में शिक्षण और परीक्षण साथ साथ संपादन किए जाते हैं। प्रक्रिया में शिक्षण के संपूर्ण पक्षों का मूल्यांकन किया जाता है। तो देखो क्या क्या होता है ये आपको मैं बता देती हूँ। सबसे पहले बच्चे का हम क्या करते हैं? मूल्य आंकलन करते हैं, उसकी स्थिति को जांचते हैं, उसके गुणों को जानते हैं, उसके क्या पहलू उनको जानते हैं। बच्चा किस कंडीशन में चल रहा है, बच्चे ने किस स्थिति तक, बच्चे ने किस सीमा तक किसी चीज़ को सीखा है। तो ये सब चीज़ उसको पता चलती है किसको? कि वो क्या सीख रहा है। तो पहले इस चीज़ को बच्चा क्या सीख रहा है ये हम उसके बारे में पता करते हैं। और ऐसा पता करना ही हमारा क्या कहलाता है फ्रेंड? मूल्यांकन कहलाता है। और ऐसी बातें किस पर डिपेंड होती है फ्रेंड? IQ पर डिपेंड होती हैं। ब्लूम ने मूल्यांकन प्रक्रिया को एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया के रूप में क्या किया? प्रस्तुत किया। और देखो फ्रेंड हमेशा मैं आपको एक सरल के माध्यम से बताती हूँ। तो फ्रेंड देखो इधर बता देती हूँ है ना। और होता क्या फ्रेंड, ये आपको मैं बता रही हूँ कि जब भी हम मूल्यांकन करते हैं तो सबसे पहले ज्ञान के बारे में पता करते हैं कि ज्ञान क्या होता है। तो बच्चों को सबसे पहले हम क्या देते हैं? ज्ञान देते हैं। क्या देते हैं फ्रेंड? ज्ञान देते हैं। तो ज्ञान में बच्चा क्या सीख रहा है सबसे पहले हम उसके बारे में ये पता करते हैं। ठीक है, तो देखो फ्रेंड मैं आपको ये बता रही थी ज्ञान क्या होता है। तो ज्ञान सबसे पहले बच्चे को ज्ञान दिया जाता है सब्जेक्ट में। कोई सा सब्जेक्ट हम उसको पढ़ाते हैं, कोई सा लेसन पढ़ाते हैं, कोई सा पाठ पढ़ाते हैं, सबसे पहले उस पाठ के बारे में हम बच्चों को क्या देते हैं? ज्ञान देते हैं। फिर देखो फ्रेंड बोध क्या होता है। तो बोध क्या होता है कि बोध ये होता है कि बच्चे को कितनी सीमा तक नॉलेज है और बच्चा उस चीज़ को कितनी सीमा तक हल कर सकता है। अब देखो फ्रेंड आती सूचना है। सूचना क्या होती है? बच्चे के अंदर सूचना वो संगणक को क्या करता है? इकट्ठा कर लेता है और इकट्ठा करके फिर उसका क्या करता है? अध्ययन करता है। तो सूचना इसे कहते हैं। अब आता है फ्रेंड देखो कुशलता। तो कुशलता किसे है? जब भी स्टूडेंट किसी भी चैप्टर को क्या करता है? लर्न करता है। और लर्न करने के बाद जब उसे पैदा होती है कि हाँ मुझे चैप्टर अच्छे से कंठस्थ तैयार हो गया, अब मुझे दोबारा इसको लर्न करना नहीं है। तो ये बच्चे के अंदर एक कुशलता पैदा करता है। क्या? हमारा मूल्यांकन। तो जब वो बच्चा याद कर लेता है, पूरे तरह से उसको लर्न कर लेता है, तो बच्चा बहुत खुश होता है। तो यही उसका एक जो खुश होना, ये बच्चे का अंदर एक मूल्यांकन को क्या करता है? आगे बढ़ाता है। उसके मूल्यांकन की प्रोसेसर क्रिया को क्या करता है फ्रेंड? आगे बढ़ाता है जो उसकी। तो देखो फ्रेंड मैं आपको बता रही हूँ मूल्यांकन प्रक्रिया के सोपान। मूल्यांकन प्रक्रिया के सोपान क्या होते हैं ये मैं आपको बता रही हूँ। क्या मूल्यांकन की प्रक्रिया है, क्या मूल्यांकन प्रक्रिया के सोपान हैं। तो देखो शिक्षा उद्देश्यों का निर्माण करना है ना, उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु सीखने के अनुभवों को
है ना, क्या करना, उत्पन्न करना कि बच्चा ने कितना लर्न किया है, बच्चा ने कितना अधिगम किया है। तो हम क्या करेंगे, उसको उत्पन्न करेंगे, बच्चे के अंदर से उसको क्रिएट करना चाहेंगे कि बच्चे ने क्या याद कर लिया है। शिक्षा उद्देश्य का निर्माण। देखो उद्देश्य के निर्माण कैसे हो, सामान्य उद्देश्य और विशिष्ट उद्देश्य। तो देखो फ्रेंड, विशिष्ट उद्देश्य क्या होते हैं, सामान्य उद्देश्य क्या होते हैं। सामान्य उद्देश्य मैं आपको बता रही हूँ ज्ञानात्मक, ठीक है, भावात्मक, क्रियात्मक, तीनों प्रकार के उद्देश्य आते हैं कि बच्चा कैसे क्रिया कर रहा है, बच्चे कैसी भावना है और बच्चे को किस प्रकार का ज्ञान है। ये उद्देश्य हैं, ये उद्देश्य दूरगामी होते हैं। इनमें क्या लगता है, लॉन्ग टाइम लगता है। ये परोक्ष व औपचारिक होते हैं। कैसे होते हैं, परोक्ष और औपचारिक होते हैं, डायरेक्ट होते हैं। ये औपचारिक किसे कहते हैं, जो स्कूल की शिक्षा होती है उसको हम औपचारिक कहते हैं। जो स्कूल की शिक्षा नहीं होती है उसको हम क्या कहते हैं, अनौपचारिक कहते हैं। अब देखो फ्रेंड, विशिष्ट में बस वही एक सर्किल घूमता है। इसमें सर्किल में क्या घूमता है, हमारा मूल्यांकन घूमता है ना, इलेव्यूशन। क्या घूम रहा है फ्रेंड, इवेल्यूशन घूम रहा, मूल्यांकन। तो मूल्यांकन क्या होता है कि क्या परिवर्तन किया मूल्यांकन में, है ना, कितना परिवर्तन किया, क्या सीखा, कितनी सीमा तक सीखा, ये सब क्या हमारा फ्रेंड मूल्यांकन करना होता है। अब मैं आपको आगे बता रही हूँ वही उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु सीखने के अनुभवों को प्राप्त करना। देखो उद्देश्यों की प्राप्ति, हम किसी चीज के हमारे उद्देश्य हैं, अब क्या कर रहे हैं, हम उनको प्राप्त कर रहे हैं। हमने प्राप्त हेतु मतलब हम उसको प्राप्त करना चाहते हैं। तो सीखने के अनुभव, क्या, सीखने के अनुभवों को प्राप्त करना, मतलब हम किसी उद्देश्य को प्राप्त करना चाहते हैं क्योंकि हमें प्राप्त करना ही करना है। क्योंकि और उद्देश्य को प्राप्त करके कुछ ना कुछ तुम सीखेंगे, कुछ तो लर्निंग कर रहे हैं। तो जब लर्निंग कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, हमें एक एक्सपीरियंस हो रहा है। एक्सपीरियंस हो रहा है तो हम किसी चीज को क्या कर रहे हैं, उसको प्राप्त कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं फ्रेंड, प्राप्त कर रहे हैं। तो जिसके द्वारा शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त किया जाता है वो अधिगम है, वही हमारा अनुभव है। भाई प्राप्त करेंगे तो अनुभव भी होगा। और फ्रेंड जब भी किसी उद्देश्य को प्राप्त करेंगे तो क्या करेंगे, पहले हम उसमें क्या करेंगे फ्रेंड, अधिगम करेंगे। विभिन्न प्रकार के शिक्षण प्रक्रिया, प्रविधियां, सहायक सामग्री, पाठ्य पुस्तक, पाठ्यक्रम और गृहकार्य आदि इसमें शामिल होते हैं। शिक्षण प्रभावात्मक, मतलब इसमें क्या होता है, कोई शिक्षक होता है उस पर बड़ा अच्छा क्या पड़ता है, प्रभाव पड़ता है। एक प्रभाव पड़ता है शिक्षक पर कि बच्चा बहुत अच्छी तरीके से याद कर रहा है, स्टूडेंट बहुत अच्छी तरीके से याद कर रहा है। तो उसे अंदर से जो उसकी जो उत्तेजना होती है, उसकी एक एक्साइटमेंट, एक प्रोसेसर क्रिया होती है, वो फ्रेंड क्या करती है, कंटिन्यू चलती रहती है। सीखने के अनुभव के बाद बालकों के व्यवहार में जो परिवर्तन आता है ना, वो क्या होता है, हमारा मूल्यांकन होता है। क्या होता है फ्रेंड, मूल्यांकन होता है। तो व्यवहार में जो परिवर्तन आता है उसे हम क्या कहते हैं, मूल्यांकन कहते हैं। तो मेन पार्ट हमारा होता है जैसे कि व्यवहार और परिवर्तन दोनों का हमारा मेन पार्ट होता है। और मेनी पार्ट्सों से, मतलब बहुत से पार्ट्सों से ये क्या होता है, संबंधित होता है। और इन व्यवहारों को हम क्या कहते हैं, मूल्यांकन कहते हैं। जैसे कि पहले हम इनको मूल्यांकन बोलते हैं, यही मूल्यांकन तो करेंगे इनके व्यवहारों का मूल्यांकन करेंगे, इनके परिवर्तनों का मूल्यांकन करेंगे। और जैसे हमें पता चलेगा कि बच्चे का व्यवहार ऐसा है और उसका मूल्यांकन ऐसा आया है, तुरंत हम क्या करेंगे फ्रेंड, उसको फीडबैक देना स्टार्ट कर देंगे। और क्या करेंगे, टीचर क्या करेगा, उसमें उसी सब्जेक्ट में उसको क्या करेगा, सुधारना स्टार्ट कर देगा। तो फ्रेंड जिस तरीके से मैंने आपको ये मूल्यांकन अंडरस्टैंड किया है तो फ्रेंड आप सबकी समझ में आ रहा होगा। लेकिन फ्रेंड यदि किसी भी स्टूडेंट समझ में नहीं भी आता है तो फ्रेंड मुझे वीडियो के लास्ट में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकती हो। और फ्रेंड मैं आपसे ये भी रिक्वेस्ट कर रही हूँ, यदि आप मेरे चैनल पर न्यू हो और फ्रेंड पहली बार मेरी वीडियो को वॉच कर रहे हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। और फ्रेंड प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस करके, है ना, बेल आइकन को प्रेस करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, जिससे कि आने वाले नोटिफिकेशन आपको जल्दी ही प्राप्त हो जाए। थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियो।